आज हम देखेंगे कि सिमू रिले में ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह बनाते हैं। तो ये हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया है। इसमें ये वाला जो है ये कंट्रोल सर्किट है और ये पावर सर्किट। तो इसको ये पहले प्ले करा के देखते हैं। तो ये देखिए अब मोटर ऑफ हालत में है। जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे मोटर जो है वो स्टार में चलना शुरू होगी। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तो इसके जो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये एक लम्हे के लिए ओपन होंगे। ओपन होने की सूरत में ये देखें टाइमर भी बंद हो गया, स्टार वाला जो कंडक्टर था वो भी बंद हो गया और मोटर जो है वो डेल्टा में चलना शुरू होगी। तो इस तरह आप ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। तो आए देखते हैं इसमें कंपोनेंट किस तरह ऐड करते हैं, उनके कनेक्शन किस तरह करते हैं। सिमू रिले में कोई भी सर्किट बनाने से पहले उसके कंपोनेंट के नाम का पता होना चाहिए या हमें जो है ना उसकी सिंबल का पता होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा। सिमू रिले को अगर आप लैपटॉप में या पीसी में रन करवाते हैं तो इसमें किसी भी कंपोनेंट में आप लेकर जाएंगे ना तो उसका जो भी नाम होगा वो शो हो जाएगा। मसलन ये पावर फेज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल है। इस तरह ये जो है यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव शो होना शुरू हो गया। यहाँ पे लेके जाएंगे तो सिग्नल लैंप शो हो गया। यानी किसी भी लाइब्रेरी के कंपोनेंट पे आप माउस को लेके जाएंगे ना तो उसका जो भी नाम होगा ना वो शो हो जाएगा। तो आप वहाँ से इसको क्लिक करके जो है वो सर्किट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके कनेक्शन करके सर्किट को रन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एंड्रॉयड मोबाइल में चलाएंगे तो वहाँ पे आप को इसका नाम शो करवाने के लिए किसी भी कंपोनेंट को जो है ना एक दफ़ा प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा तो उसका फिर नाम शो होगा। हाँ ये देखिए हमने सिमू रिले को एंड्रॉयड मोबाइल में इसकी ऐप जो है उसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप लाइब्रेरी को जिस तरह मर्ज़ी स्क्रॉल करते रहें, इसका नाम जो है वो किसी भी कंपोनेंट का शो नहीं होगा। किसी भी कंपोनेंट का नाम शो करवाने के लिए उसके ऊपर आप क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे तो फिर नाम शो होगा। ये देखिए अब इसको हमने प्रेस करके होल्ड करके रखा तो पावर फेज लाइन 1 शो हो गया। इसी तरह आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे प्रेस करें और होल्ड करके रखें तो ये कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 शो होना शुरू हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे तो सिग्नल लैंप। तो इसलिए किसी भी कंपोनेंट को सर्किट में शामिल करने से पहले हमें उसके नाम का पता होना चाहिए या उसकी सिंबल का क्लियर होना चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए हम कंपोनेंट को सर्किट में लगाना चाह रहे हैं वो कंपोनेंट वही काम करे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इंडक्शन मोटर लेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जो इंडक्शन मोटर इस्तेमाल होगी उसके 6 टर्मिनल होंगे। तो वो हमें मिलेगी, ये देखें लाइब्रेरी में लिखा हुआ 3 फेज़ मोटर स्टार डेल्टा। तो इस पर क्लिक करें। अब इसके कनेक्शन समझने से पहले हम ये देखेंगे कि U1, V1 और W1, उसके बाद यहाँ पे ये W2, U2 और V2 लिखा हुआ। तो इनका क्या मतलब होता है और इनके कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो बेसिकली जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें तीनों फेज़ों के लिए 3 वाइंडिंग होती है। एक रेड फेज़ के लिए, एक येलो के लिए और एक ब्लू के लिए। हर वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग एंड होगा और एक लास्ट वाला एंड होगा। तो स्टार्टिंग एंड को हम 1-1 से शो कर देते हैं और जो लास्ट एंड होता है उसको 2-2 से। तो देखें ये रेड के लिए जो U1 है उसका स्टार्टिंग एंड और दूसरा जो एंड है वो लास्ट एंड वो U2। उसके बाद दूसरी वाइंडिंग जो येलो फेज़ की होगी वो V1 से और उसका दूसरा टर्मिनल V2। इसी तरह तीसरी वाइंडिंग जो ब्लू फेज़ के लिए होगी वो W1 और उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा वो यहाँ पे। तो बेसिकली ये होते हैं उसके यानी 3 फेज़ वाइंडिंग और उसके टर्मिनल जो है ना वो किस तरह जुड़े होते हैं। यानी 1-1 या स्टार्टिंग एंड जो है तीनों वाइंडिंग के वो एक तरफ जोड़े होते हैं और जो लास्ट एंड हैं वो दूसरी तरफ जोड़े होते हैं। तो इनको हम कनेक्शन करके स्टार और डेल्टा बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार और डेल्टा कनेक्शन देखते हैं कि वो क्या होते हैं। टर्मिनल बॉक्स में ये 6 वायर जो हैं वो आई होंगी। हर वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग एंड होगा और एक होगा लास्ट वाला एंड। तो जब स्टार में जोड़ते हैं तो स्टार कनेक्शन बनता है कि हर वाइंडिंग का लास्ट वाला एंड आपस में कनेक्ट कर दें, यानी या स्टार्टिंग एंड जोड़ दें आपस में या लास्ट एंड जोड़ दें। तो बाकी जो 3 एंड बचेंगे उनको आपने सप्लाई के साथ जोड़ देना। यानी इसमें अगर आप ये देखें तो ये W2, U2 और V2 आपस में जुड़े हुए हैं और जो इनका स्टार्टिंग एंड है 1-1 और ये वाला 1 V1 इनको जोड़ा गया है तीनों फेज़ वाली सप्लाई के साथ। यानी इसमें देखें
तो ये जो कनेक्टर जोड़ा गया है इससे तीनों जो टर्मिनल हैं वो शॉर्ट कर दिए गए हैं और यहाँ से रेड, येलो और ब्लू ये सप्लाई दी गई है। उसके बाद जब हमने डेल्टा में जोड़ना होता है तो एक फेज़ का स्टार्टिंग एंड और दूसरे का लास्ट वाला एंड आपस में कनेक्ट होने चाहिए। यानी इसमें अगर आप देखें तो ये देखें U1 और W1 आपस में कनेक्ट होकर इसको रेड फेज़ मिल रहा है। तो टर्मिनल बॉक्स में अगर हम U1 को और W2 को यहाँ पे हम रेड फेज़, यहाँ पे भी रेड फेज़ लगा दें और U1 के साथ भी रेड फेज़ लगा दें। उसके बाद यहाँ पे ये देखें U2 और V1 के साथ Y फेज़ लगा हुआ है। तो ये V1 और U2 इन दोनों के साथ अगर हम येलो फेज़ जोड़ दें, उसके बाद तीसरा जो है वो V2 और W1 इनके साथ ये दोनों कनेक्ट होके तो ये जुड़ा हुआ है इनके साथ ब्लू फेज़। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे भी ब्लू जोड़ दें और V2 के साथ भी ब्लू जोड़ दें तो ये कनेक्शन बन जाएंगे। तो बेसिकली इसलिए इसके कनेक्शन जो है ना वो यहाँ पे U1 रखा जाता है और उसके बिल्कुल नीचे रखा जाता है W2। यहाँ पे V1 और इसके बिल्कुल नीचे U2, यहाँ पे जो है वो W1 और नीचे इसके V2, ताकि 2 वाले जो हैं लास्ट वाले सिरे जोड़ के तो ये स्टार कनेक्शन बन जाए। और दूसरी तरफ जब हमने डेल्टा बनाना है तो जो फेज़ U1 को मिल रहा है वही फेज़ हम W2 को दे दें। तो इसी तरह V1 को जो फेज़ मिल रहा है वही फेज़ हम दे दें U2 को, और W1 को जो फेज़ मिल रहा है वही हम फेज़ दे दें V2 को। तो इस तरह जो है ना ये डेल्टा और स्टार बन जाएगा। तो इसको हम इसमें चेक करते हैं। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एक 3 फेज़ सप्लाई, इसको यहाँ पे रोटेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करने के लिए कि स्टार और डेल्टा बनता कैसे है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं एक सर्किट ब्रेकर ट्रिपल पोल, इसको इसके साथ कनेक्शन कर दें। अगर हम एक और सर्किट ब्रेकर लेंगे तो उसके कनेक्शन इस तरह करने कि यहाँ पे अगर हम इसको लगाएं तो ये इसके साथ चाहे लगा दें और ये इसके साथ लगा के और ये इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो इनको थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग करके नीचे कर लें और ये जो टर्मिनल है ना ये आपस में शॉर्ट कर दें। तो जैसे हम ये सर्किट ऑन करेंगे तो ये देखें, पहले इसको ऑन करते हैं तो ये सप्लाई इसको मिलना शुरू होगी, लेकिन दूसरे एंड अभी ओपन है तो ये मोटर नहीं चल रही। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें एक तरफ से ये सप्लाई मिल रही है, दूसरे जो टर्मिनल है ना इस ब्रेकर ने शॉर्ट कर दिए तो मोटर स्टार में चलना शुरू हो गई। तो अब अगर हमने इसको डेल्टा में चलाना है तो एक सर्किट ब्रेकर जो है वो अगर और इसमें ऐड करते हैं, उसके कनेक्शन इस तरह करने हैं। तो ये देखें लाइन 1 जो आ रही है ना ये मिल रही है U1 को, तो यही हमने लाइन 1 जो है ना वो W2 को लगानी। तो यहाँ से ये लाइन 1 जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे लगाएं इसको दूसरे कनेक्टर में और यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो अब जो लाइन 1 है ना वो मिल रही है U1 को और W2 को। इसी तरह लाइन 2 जो है वो जाएगी यहाँ सेंटर में और इस यहाँ से U2 में, तो इसको मिलना शुरू हो गया। लाइन 3 जो है वो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से जो है ये मिलनी चाहिए V2 को। तो ये सर्किट हमारा बन गया। अब इसको प्ले करते हैं तो ये देखें पहले हम मेन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना इसको एक तरफ जो है वो रेड, येलो और ब्लू तीनों फेज मिलना शुरू हो गए। अब अगर इसको हम करते हैं ऑन तो ये मोटर जो है वो स्टार में चलना शुरू होगी। अब अगर इसको ऑफ़ करके इसको ऑन करते हैं तो मोटर ये देखें डेल्टा में चलना शुरू होगी। यानी इसको हम इस तरह मैनुअल भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो है हमने मेन वाला कनेक्टर, स्टार वाला और डेल्टा वाला ये जो ऑन करने हैं ना इसको हमने टाइमर लगा के और इसको ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ करना, ताकि जो है मोटर खुद ब खुद स्टार में भी चले और डेल्टा में भी चले। तो इसके लिए हम दोबारा सर्किट को एक दफ़ा ये सारी जो वायर हैं वो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम थर्मल रिले पहले लगाते हैं, ओवरलोड रिले, इसमें ओवरलोड रिले आ गई। उसके बाद इसमें मैग्नेटिक कंडक्टर के पावर कंडक्टर लगाते हैं। तो ये कंडक्टर 3P यहाँ पे क्लिक करें।
अब हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंडक्टर मेन के लिए ले लिया, उसके बाद एक हम लेंगे स्टार के लिए और एक लेंगे डेल्टा के लिए। ये कंडक्टर डेल्टा वाला आ गया और ये वाला जो है पावर कंटैक्ट आ गए स्टार वाले। अब कंटैक्टर जो है इसको सप्लाई देने से पहले इसके हम कंटैक्ट देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो है ना ये मैग्नेटिक कंटैक्टर है, इसमें 3 टर्मिनल का सेट एक तरफ होगा और 3 का एक तरफ होगा। तो एक तरफ जो 3 है वहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई इसमें इन कर सकते हैं और दूसरी तरफ से जो है ना वो आउट ले सकते हैं। यानी यहाँ पे रेड येलो और ब्लू फेज लगा दें और यहाँ पे जो है ना वो तीनों टर्मिनल मोटर के वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो मैग्नेटिक कंडक्टर के एक्सिलरी पॉइंट भी होते हैं। तो ये 2 ऊपर होंगे और 2 इनके नीचे होंगे। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये होते हैं नॉर्मली क्लोज, यानी नॉर्मल हालत में ये जुड़े होते हैं, और नीचे वाले जो हैं ये होते हैं नॉर्मली ओपन, यानी नॉर्मल हालत में ये अलग-अलग होंगे। जैसे ही मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा तो ये जो क्लोज हैं ये ओपन हो जाएंगे और जो ओपन है वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो पावर कंटैक्ट है पहले के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा सेंटर वाला जो दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। उसके बाद इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ये देखें 2 जो है ना ये कॉइल के कंटैक्ट है। जैसे इसको सप्लाई मिलेगी तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये जो तीनों टर्मिनल हैं ये इनके साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे जो नॉर्मली क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे और जो नॉर्मली ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे। तो अब इसको ऑन कराने के लिए इसके जो कॉइल के कंटैक्ट है वो हम इसमें ऐड करते हैं सीमू रिले में। तो कंडक्टर कॉइल के जो कंटैक्ट होंगे वो ये देखें रिले कॉइल ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि हम यानी कंडक्टर कॉइल, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो एक हो गया ये स्टार के लिए, उसके बाद ये हो गया डेल्टा के लिए और ये वाला जो हो गया मेन। उसके बाद इसको ऑन ऑफ कराने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक पुश बटन नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन। तो ये वाला जो है ना ये पुश बटन है नॉर्मली ओपन, तो इसको क्लिक करें ताकि जिसके ज़रिए हम मोटर को ऑन कर सकें। उसके बाद मोटर को ऑफ़ कराने के लिए एक हम लेंगे पुश बटन नॉर्मली क्लोज। तो ये वाला जो है ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन मोटर को ऑफ़ कराने के लिए। मोटर ओवरलोड होगी तो सर्किट खुद ब खुद ट्रिप हो जाए, तो इसमें हम लगाते हैं एक कंडक्टर नॉर्मली क्लोज जिसको हम रिलेट करेंगे थर्मल रिले के साथ। तो इसको रोटेट करके यहाँ पे लगा लेते हैं। अब ये जो थर्मल रिले है ना इसकी जो वैल्यू है वो F1 है, तो इसको भी हम करते हैं F1। तो इस पर क्लिक करके वैल्यूज़ में जाएं तो इसका जो टैग है ना वो कर देते हैं हम F और नंबर इसका कर देते हैं F1। तो ये जो है ना ये इसके साथ लिंक हो गया। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं पावर कनेक्शन। तो ये लाइन 1 को थर्मल रिले की तरफ यहाँ से मेन कंडक्टर के पावर कंटैक्ट में और उसके बाद यहाँ से मोटर के एक तरफ। उसके बाद लाइन 2 जो है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है ये थर्मल रिले का सेंटर वाला पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक कंडक्टर के पावर कंटैक्ट के सेंटर में यहाँ से जो है वो इधर। उसके बाद ये जो है तीसरा भी जो है वो भी ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हम एक और ऐड करेंगे टाइमर, ताकि खुद ब खुद जो है ना मोटर पहले स्टार में चले और फिर हो जाए डेल्टा में। तो टाइमर के कनेक्शन करने से पहले टाइमर के जो है ना वो पॉइंट समझ लेते हैं। तो टाइमर जो है ना वो जो मार्केट में मिलता है और स्टार्टर में लगा होता है उसके पॉइंट होते हैं 8, यानी 8 पॉइंट होते हैं। और उसकी जो डायग्राम है ये देखें बनी हुई है, ये बैक साइड है उसकी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये उसके टर्मिनल होते हैं। जो टर्मिनल नंबर 2 और 7 होता है उसको हम इनपुट सप्लाई देते हैं ताकि जो टाइमर है ना वो ऑपरेट होना शुरू हो जाए। उसके बाद इसके डायल को घुमा के हम उसका टाइम सेट करते हैं कि कितने सेकंड के बाद ये ऑपरेट हो। तो इसके जो पॉइंट होते हैं वो नॉर्मल हालत में, यानी जब इसको इनपुट सप्लाई देंगे तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो 4 के साथ जुड़ा होता है, यानी 1 और 4 जो है ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये कनेक्ट हो जाएगा 3 के साथ।
यानी 4 से लैदा होके 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नॉर्मल हालत में जो पॉइंट नंबर 8 है वो जुड़ा होगा पॉइंट नंबर 5 के साथ, और जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो 8 जो है वो 6 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लगा देते हैं बेस के साथ। तो ये जो है ना, ये है टाइमर की बेस। इसमें ये 4 एक तरफ टर्मिनल होते हैं और 4 दूसरी तरफ होते हैं। तो इनके ये ऊपर लिखा होता है, ये देखिए 1 लिखा हुआ, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8। तो 2 और 7 में हमने इनपुट सप्लाई दे देनी, यानी ये उसको इसमें जो सर्किट होता है उसको ऑन कराने के लिए सप्लाई इसको देते हैं। उसके बाद हमने जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसके पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, वो पॉइंट नंबर 1 और 4 इस्तेमाल करेंगे, जो होते हैं नॉर्मली क्लोज। जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो ये हो जाएंगे ओपन। तो इसमें सबसे पहले एक ऐड करते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो सीमू रिले है ना सॉफ्टवेयर, ये फुल वर्जन नहीं है, तो इसको हम वैसे चेक करने के लिए, इसकी डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक कंटेक्टर कॉइल ही ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यानी ये हम समझ लेते हैं कि ये टाइमर है, और इसका जो पॉइंट होगा नॉर्मली क्लोज यानी 1 और 4, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाला ये यानी जब इसका टाइम पूरा होगा तो ये जो क्लोज है ये ओपन हो जाएगा। अब इसके साथ हमने ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर लगाए हैं मेन, स्टार और डेल्टा वाला, इसके ऑक्सिलरी पॉइंट इस्तेमाल करने। तो इसमें जो नॉर्मली क्लोज है वो इस्तेमाल होगा एक डेल्टा का और एक होगा स्टार वाला। उसके बाद एक नॉर्मली ओपन इस्तेमाल होगा स्टार का, और उसके बाद एक नॉर्मली ओपन इस्तेमाल होगा मेन का। उसके बाद इसकी हम कनेक्शन करते हैं। तो ये जो है ये रिले के पॉइंट यहाँ पे लाइन के साथ लगा दें। उसके बाद यहाँ से जो है वो ऑफ पुश बटन में, यहाँ से ऑन में, उसके बाद ऑन के दूसरी तरफ से ये जो टाइमर का पॉइंट नंबर 1 होगा उसमें लगा दें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 से निकाल के डेल्टा का जो होगा नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया उसमें लगा दें। उसके बाद यहाँ से स्टार वाले मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल में। उसके बाद यहाँ पे हम एक इसमें लगाते हैं न्यूट्रल। तमाम कॉइल जो होंगी उनके एक तरफ जो है वो न्यूट्रल लगा देना, और दूसरी तरफ जब इनको फेज़ मिलेगा तो ये ऑपरेट होंगे। उसके बाद ये जो मेन वाला है इसको हमने लगाना है ऑफ के बाद, यहाँ से इसमें लगा देना और यहाँ से लगा देना मेन वाले मैग्नेटिक कंडक्टर में। उसके बाद ये वाला जो स्टार वाला है इसको हमने और ये स्टार वाले दोनों कर देने सीरीज़ में, और इसके बाद ये कॉइल जो ये भी सीरीज़ में कर देने। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये लगा देना इधर। उसके बाद ये वाला जो मेन वाला एक तरफ से होगा ये आपने लगा देना यहाँ पे। उसके बाद ये जो टाइमर की कॉइल के होंगे 2 और 7 नंबर, इनमें से जो एक तो कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो है ये आपने कनेक्ट कर देना यहाँ पे इसके साथ। अब जो है ना ये मेन है KM3। तो ये जो मेन का होगा ऑक्सिलरी पॉइंट नॉर्मली ओपन, तो इसको भी हमने करना है KM3। तो इस पर क्लिक करें। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम करते हैं, पहले टैग को करते हैं KM, उसके बाद इसका जो नंबर है उसको कर देते हैं 3। तो ये जो है इसका पॉइंट बन गया। उसके बाद ये वाला जो है ये हमने डेल्टा वाला मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल थी, इसको और स्टार और डेल्टा को आपस में इंटरलॉक करने के लिए, ताकि जब स्टार वाला मैग्नेटिक कंडक्टर चले तो डेल्टा वाला ना चले, और जब डेल्टा वाला चले तो स्टार वाला ना चले। तो ये स्टार वाला है, इसके सीरीज़ में हमने जो लगाया ना वो होगा डेल्टा वाला नॉर्मली क्लोज। तो डेल्टा वाला जो नॉर्मली क्लोज है उसका है KM2। तो इसको भी हम करते हैं KM2। वैल्यूज़ में जाके टैग को करें KM और इसकी नंबरिंग जो है वो कर दें 2। उसके बाद ये वाला जो है ये वाला जो KM है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे
पुश बटन नॉर्मली क्लोज, यानी जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं एक पुश बटन नॉर्मली क्लोज, ये वाला पुश बटन नॉर्मली क्लोज, तो इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये हमने बनाने हैं मेन के। तो मेन जो है ना वो कंटेक्टर हमने लिखा हुआ उसका नाम KM3, तो इसको भी हम कर देते हैं KM3 के पॉइंट। तो ये 2 और 3 हो गया। उसके बाद इसमें कंटेक्टर के पावर कंटेक्ट और ऐड करते हैं। तो ये हम रखते हैं डेल्टा के लिए। तो डेल्टा हमने रखा KM2, तो इसको भी हम इसकी वैल्यू जो है वो कर देते हैं 2। उसके बाद एक और कंडक्टर के पॉइंट ऐड करेंगे। तो ये वाला जो कंडक्टर हमने ऐड किया है ये है स्टार वाला। तो स्टार जो है वो KM1 है, तो ये भी KM1। तो स्टार वाला जो कंडक्टर होगा उसके पावर कंडक्ट एक तरफ से हम कर देंगे शॉर्ट। तो स्टार वाले एक तरफ से शॉर्ट करने के बाद हम इसमें कंडक्टर जो है ना वो डेल्टा वाला उसके कनेक्शन करते हैं। तो ये देखें पहली जो लाइन है ना वो U1 को मिल रही है, उसके बाद दूसरी जो है वो V1 को और तीसरी जो W1 को। तो हमने ये वाली जो लाइन है ना W1 को मिल रही है वही डेल्टा वाले कंडक्टर से गुजार के हमने देनी है ये जो है ना V2 को। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ये देखें ये पहली लाइन यहाँ से इसके साथ और ये यहाँ पे, उसके बाद दूसरी जो है वो सेंटर वाली इसके साथ, इसको थोड़ा सा क्लिक और ड्रैग करके ऊपर कर लें और ये वाली इसके साथ ऐसे। उसके बाद तीसरी जो है वो यहाँ पे और यहाँ से ये वाली। अब इसमें ये देखें जो लाइन 1 पहली लाइन U1 को मिल रही थी वही यहाँ से डेल्टा वाले से होके W2 को मिल रही है। जो लाइन सेंटर वाले V1 को मिल रही थी वही डेल्टा में से होके U2 को मिल रही है। और जो लाइन 3 है वो मिल रही थी W1 को और यहाँ से डेल्टा वाले में से होके मिल रही है V2 को। अब उसके बाद ये वाले जो है ये हम इसमें लगा देते हैं इसके साथ, ताकि पहले जब ये ऑन हो तो ये तीनों लाइनें जो हैं आपस में शॉर्ट हो के मोटर स्टार में हो जाए। तो ये हमने इसके कर दिए हैं, पावर वायरिंग कर दी। अब हमने इसका जो कंट्रोल सर्किट है उसको चेक करना। तो ये वाला जो स्टार है जो KM1, तो इसके जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये ऑक्सिलरी पॉइंट, तो ये KM1 है तो ये भी KM1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यूज़ जो है हम कर देते हैं KM और नंबर इसका कर देते हैं 1। उसके बाद ये जो है ये भी स्टार के होने हैं नॉर्मली ओपन जो ऑक्सिलरी पॉइंट है, तो ये भी होगा KM1। पहले इसको KM करें, उसके बाद नंबर इसका 1 कर दें। उसके बाद ये मेन वाला है। उसके बाद ये KM2 है डेल्टा वाला, तो ये कॉइल जो है उसकी होगी। उसके बाद इसको हम ये सारा ओके हो गया, इसको प्ले कराते हैं। तो जैसे हम ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें मोटर जो है वो स्टार में चलना शुरू होगी। तो जितनी देर हम यहाँ से टाइमर का टाइम सेट करेंगे उतनी देर मोटर जो है वो चलती रहेगी स्टार में। जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो इसके जो हमने पॉइंट यहाँ पे ऐड किए थे नॉर्मली क्लोज, तो वो एक दफ़ा ओपन होंगे। तो ओपन होने की सूरत में जो है वो टाइमर भी बंद हो जाएगा और स्टार वाला मैग्नेटिक कंडक्टर वो भी बंद हो जाएगा। तो मोटर जो है वो डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो सर्किट है इसको प्रॉपर लेबल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये हमने पूरे सर्किट की प्रॉपर लेबलिंग कर दी है। इसमें ये इंडक्शन मोटर है, ये
मेन कंडक्टर के पावर कंटैक्ट्स, ये डेल्टा के और ये स्टार के। उसके बाद ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है, और ये टाइमर के कंटैक्ट हैं 1 और 4। उसके बाद ये जो है ये डेल्टा के नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और ये स्टार वाली कॉइल है। उसके बाद ये स्टार वाले नॉर्मली ओपन और ये स्टार वाले नॉर्मली क्लोज, और ये वाली जो है ये डेल्टा की कॉइल। उसके बाद ये मेन की कॉइल होगी। उसके बाद ये मेन मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट। उसके बाद ये टाइमर के पॉइंट नंबर 2 और 7। तो अब लेकिन जैसे हम ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं तो मोटर जो है वो एक दफ़ा जो है वो स्टार्टिंग में स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही टाइमर का टाइम पूरा होगा तो टाइमर के ये जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये 1 लम्हे के लिए ओपन होंगे ऐसे, तो जिसकी वजह से ये टाइमर भी बंद हो जाएगा, स्टार वाला जो कंडक्टर है वो भी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मेन और डेल्टा वाला चलता रहेगा। तो इस सर्किट की खूबी ये है कि जो टाइमर है ना वो जितनी देर मोटर चलती रहेगी उतनी देर टाइमर जो है वो बंद रहेगा। टाइमर सिर्फ उतनी देर ही चलेगा जितनी देर मोटर ने स्टार्टिंग में स्टार में चलना है। तो इससे ये होगा कि टाइमर ने जो थोड़ी बहुत पावर कंज्यूम करनी है वो भी बचत हो जाएगी। तो ये था ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये उसका पावर सर्किट है और ये वाला उसका कंट्रोल सर्किट। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।